Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start a new chapter, differentiation of class 12. Okay, first of all we will discuss about the definition of differentiation and uses of differentiation. Okay, first of all differentiation को हिंदी में बोलते हैं अवकलन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है टू फाइंड द चेंजेस ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. ठीक है, डिफरेंशिएशन एक क्वांटिटी के अंदर चेंज देखते हैं कोई दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष में. ठीक है ना, कोई एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष में जो चेंजेज होता है उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, उस प्रोसेस को अवकलन कहते हैं. और इस जो चेंजेस आता है हमें जो रिजल्ट मिलता है इस डिफरेंशिएशन, ये तो एक प्रोसेस है. चेंज जो आता है क्वांटिटी के अंदर जो वैल्यू मिलती है, रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अवकलन. ठीक है ना, और इस अवकलन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? अवकलज. ठीक है ना, जो रिजल्ट मिलता है मतलब y कोई फंक्शन है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है ना, ये y का क्या है? अवकलज है, ये डेरिवेटिव है. ठीक है, और इसके बीच में इसको चेंज करने में जो प्रोसेस काम आता है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. चलो एक फंक्शन लेते हैं उसमें चेंजेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एक ग्राफिकली और समझेंगे साथ में. सपोज वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू f(x), एक फंक्शन है. अब देखिए ये फंक्शन है, इसका ग्राफ और बनाते हैं साथ में हम. सपोज ये फंक्शन है आपके पास में, इसमें ये कार्टेशियन प्लेन है xy प्लेन, और इसमें एक फंक्शन है ये y इक्वल्स टू f(x), ये एक फंक्शन है. ठीक है, इस फंक्शन में मान लेते हैं x पर इसकी वैल्यू y है. कोई भी इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, x वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y कितना, ये जो वैल्यू मिलती है y एक्सिस पे वो y मिलती है. ठीक है ना, हम इसमें स्मॉल चेंज कर रहे हैं. ठीक है ना, स्मॉल चेंज बढ़ा रहे हैं. मान लो हमने यहाँ से स्मॉल चेंज किया, इसके अंदर डेल एक्स चेंज कर दिया. कितना चेंज किया? डेल एक्स चेंज किया तो y प्लस डेल एक्स हो गया. थोड़ा सा बढ़ाया आपने तो y प्लस डेल एक्स, तो इधर x प्लस डेल एक्स हो गया. और इसमें y में क्या चेंज हो गया? ये हो गया y प्लस डेल y, ऐसा कुछ चेंज हो गया. ठीक है ना, x में बढ़ाया तो y में कुछ, x में तो x प्लस डेल एक्स हो गया और y में y प्लस डेल y हो गया. अब देखो ये चेंज है, आपको पता है चेंज ये है. ठीक है ना, और इसको ये पता क्या है? डेल एक्स चेंज किया आपने. कितना चेंज किया? डेल एक्स चेंज किया. देखो इसमें से ये x माइनस करोगे तो क्या बनेगा? देखो x प्लस डेल एक्स यहाँ से यहाँ तक. ठीक है ना, फिर इसमें से ये माइनस करोगे तो x कैंसिल, तो क्या बना? डेल एक्स. तो डेल एक्स चेंज है. ऐसे ही y में इसमें से ये माइनस करोगे तो ये कितना है? डेल y. तो इधर तो डेल y चेंज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? डेल एक्स. ठीक है ना, तो x में चेंज किया है तो y में, x में डेल एक्स चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज होता है? यहाँ पे डेल y चेंज होता है. चलिए हमने देखो क्या चेंज किया. सबसे पहले हमने x में चेंज किया. x में क्या चेंज किया? x प्लस डेल एक्स. तो y में हमें क्या मिला? y प्लस डेल y, ये मिला. ठीक है ना, अब हम चेंजेस फाइंड करना चाहते हैं. चेंजेस फाइंड करते हैं तो इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस कर दो, इधर इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट माइनस कर दो. ये दोनों पॉइंट में अपन चेंजेस, यही तो किया. चेंज मतलब ये दोनों को माइनस कर दो. ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे, इसमें से है ना, अपन लिखते हैं इसमें से ये माइनस करते हैं, या फिर इधर से देखो y में देखो पहले y ये था, पहले y था, अब क्या हो गया? y प्लस डेल y हो गया. तो चेंजेस क्या हुआ? अब है आपके पास y प्लस डेल y, पहले क्या था? माइनस y, और विथ रेस्पेक्ट टू x देख रहे हो x पहले. अब क्या किया आपने? x प्लस डेल x, और पहले क्या था? सिर्फ x था. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, इस फंक्शन की रखते हैं तो क्या आती है? f ऑफ x प्लस डेल एक्स, माइनस y की वैल्यू रखो f ऑफ x, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू रखो, x से x कैंसिल तो क्या आ गया? डेल एक्स आ गया. और y से y कैंसिल हो गया तो ये आ गया डेल y अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, ये बन गया f x प्लस डेल एक्स
माइनस एफ एक्स, ये डायरेक्टली आपको लर्न होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल एक्स जो है इसमें स्मॉल चेंज के लिए लेते हैं, डेल एक्स है वो किसके लिए लेते हैं, एकदम स्मॉल चेंज के लिए। तो हम मैथ्स में क्या सिंबल ले लेते हैं, इसको जो डेल एक्स है ना इसको हम एच मान लेते हैं, एच। और एच क्या, बहुत स्मॉल, एच टेंस टू जीरो, जो चेंजेस है वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो हम क्या इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, चेंजेस है वो बहुत कम है, माइनर चेंजेस, एच टेंस टू जीरो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेरिवेटिव हमें एक ये मिलेगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे dy अपॉन dx। इसका मतलब इस वैल्यू को हम स्मॉल चेंजेस के लिए y में चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और ये इधर आ जाएगा, डेल एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डेल एक्स की जगह देखना h लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस एच लिख दिया माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे भी h आएगा, देखो यहाँ h आ जाएगा और यहाँ पे h आ जाएगा h। ये फॉर्मूला चेंजेस का फॉर्मूला y में चेंजेस के लिए, y में चेंजेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो कोई फंक्शन y है उसमें चेंजेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए अब मैं ये y है और इस y के अंदर चेंजेस, ठीक है, चेंजेस कैसे लिखा जाएगा, ये आपके पास y है, इस फंक्शन का चेंजेस लिखना है आपको। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, मतलब इस y का डेरिवेटिव क्या मिलता है, f लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। क्या बनेगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h, ये आपके पास रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। इससे हम कोई भी फंक्शन में चेंजेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन कुछ डेरिवेशन लेते हैं, डेराइव करते हैं एक फॉर्मूले को, ये y के लिए। तो आप देखो एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं हम। सबसे पहले चेंजेस देखते हैं, आपको पता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबसे पहले पावर वाला ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है ना, पावर n। अब इसको डेराइव करते हैं, इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो आपने पढ़ा है, dy बाई डी एक्स 11th क्लास में भी स्टडी करिए, क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ये चेंजेस होता है। लेकिन ये आया कैसे वो देखते हैं, उसका डेरिवेशन की अपन स्टडी करते हैं। चलिए हम इसको डेराइव करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, ये फंक्शन है आपका, उस फंक्शन में वैल्यू रखना, इस फॉर्मूले में रखना आप सीधा, ठीक है ना, s टेंस टू ज़ीरो। ये y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स है, अवकलज है, ठीक है ना। यहाँ से फंक्शन में रखते हैं, इस फंक्शन, ये फंक्शन आपका, इस फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच लिखेंगे, x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एफ एक्स, फंक्शन x की जगह x ही रखना, मतलब एक्स एन ही आ जाएगा, एक्स एन डिवाइडेड बाय h, ये बन गया। और सोल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, लिमिट सोल्व करके देखते हैं, h टेंस टू जीरो रखेंगे। अगर h टेंस टू जीरो रखते हो आप, यहाँ पे जीरो रखा तो क्या बनाइए, ये जीरो हो गया तो x पावर n माइनस एक्स पावर n, ऊपर बना जीरो और नीचे भी h टेंस टू जीरो रखेंगे तो जीरो बाई जीरो। ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में से एक फॉर्म बनती है। तो इसका मतलब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब हमें सॉल्व करना होगा यहाँ से, तो अपने पास रिजल्ट आएगा। देखो ये इसका लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप या तो एक्सपेंशन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्सपेंशन की हेल्प लेंगे, तो एक्सपेंशन देखिए, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन होता है x टू दी पावर n, पढ़ा होगा आपने, सॉरी n सी ज़ीरो x टू दी पावर n, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, x प्लस वाई टू पावर n, क्या होता है n सी ज़ीरो x टू दी पावर n y टू पावर ज़ीरो, n सी वन x टू दी पावर n माइनस वन y टू पावर वन, n सी टू x टू दी पावर n माइनस टू y टू पावर टू, ऐसे चलते जाते हो, लास्ट में आता है n सी n x टू दी पावर ज़ीरो एंड y टू पावर n। वो वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन है, यहाँ यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आता है n सी, सॉरी s टू दी पावर, ये n है, s टू दी पावर ज़ीरो प्लस n सी वन x टू दी पावर n माइनस वन h वन प्लस n सी टू x टू दी पावर n माइनस टू h स्क्वायर, प्लस ऐसे बढ़ते जाते हैं अपन, तो आपके पास लास्ट में आता है n सी n x टू दी पावर ज़ीरो एंड s टू दी पावर n,
ठीक है ना। ये इसका एक्सपेंशन अपन ने कर लिया, माइनस x टू द पावर n है आपके पास में, और डिवाइड में हम कर देंगे डिवाइड बाय h, ये मिल गया, ठीक है ना। अब देखो NC0 आपको पता है, NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या बना, फैक्टोरियल n, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये भी n फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो कितना आता है 1। तो इसकी वैल्यू होती है 1। NC1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, NC1 की वैल्यू होती है n, ठीक है ना। तो ये आता है dy बाय 11th क्लास में पढ़े होंगे आपने ये सारे, लिमिट s टेंस टू 0, ये हो गया, इसका हो गया 1, तो x टू दी पावर n रह गया, और h टू दी पावर 0 1 हो गया, प्लस इसकी वैल्यू होती है n, और ये हो गया x n माइनस 1 h, प्लस यहाँ पे NC2 आपको पता है, तो n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, h², ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, और ये आ गया 1, है ना, और s टू दी पावर n यहाँ बचता है, माइनस xn डिवाइड बाय h, ये बन गया डिवाइड बाय h। अब चलो xn से ये xn कैंसिल, हमें ये h हटाना नीचे वाला, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं लिखता हूँ dy बाय dx, ऊपर h ले लो कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। h यहाँ से कॉमन आ गया, तो h रह गया। अब इसमें h वाले टर्म्स, h की पावर बढ़ती जा रही है, और लास्ट में h, इसमें से h कॉमन आएगा, तो h n माइनस 1 आ गया, इसमें से एक h बाहर आ गया कॉमन, इधर कॉमन ले लिया, और डिवाइड में कितना है h, ये क्या कर दिया आपने, कैंसिल। तो अब देखो यहाँ से नीचे वाला h जो है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब h टेंस टू 0 लिखेंगे, h टेंस टू क्या लिखेंगे 0, h टेंस टू 0 रखेंगे, तो जहाँ पर h है वो 0 हो जाएंगे, तो इस टर्म में h नहीं है, बाकी सब में h है, तो ये 0 हो गया, इधर जितने भी टर्म है वो 0 हो गए, और लास्ट तक ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो अपने पास क्या रिजल्ट मिला, सिर्फ ये बचा n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, इसका x टू दी पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या मिलता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब तो अपन इसका dy बाई लिखते हैं, dy बाई dx ये लिखा हुआ है, ये अपने को रिजल्ट में मिलता है। चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए अब आपको डायरेक्टली इसको कैसे करना है वो देखिए, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कैसे करेंगे अपन। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा y इक्वल्स टू x टू दी पावर 10 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन मतलब dy बाई dx लिखना है। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा 10 x टू दी पावर 9, 10 माइनस 1, तो क्या मिला 10 x टू दी पावर 9, ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कोई भी पावर का करना आपको y x टू दी पावर 100 है, कैसे होगा, dy बाई dx इसका क्या आएगा, dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा 100 आगे आ जाएगा, है ना। ये 100 मतलब n ऐसे समझो, n आगे एक पावर कम हो गई, ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। 100 माइनस 1 तो कितना हो गया 10 x टू दी पावर 99, एक पावर कम इधर हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी जैसे अपन और करते हैं इस पर, सपोज अपने पास y है, और भी कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे x टू दी पावर 50 है, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा इसका 50 आगे आ जाएगा x टू दी पावर 49, ठीक है ना। ऐसे तो ऐसे अपने वैल्यूज इसमें पावर्स वाली देख रहे हैं, है ना। 50 आगे आ गया 14, लेकिन देखना अब मैं ले रहा हूँ इसमें जिसकी पावर ये होती है हाफ होती है, या इस टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे 3/2 है, तो सेम रहेगा dy बाई dx आपको लिखना है, dy बाई dx इक्वल्स टू 3/2 आगे आ जाएगा x टू दी पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2, और x टू दी पावर हाफ आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 3/2, हाफ को आप क्या लिखते हैं √x भी लिखते हो, ठीक है ना। ऐसे चलिए अब देखिए पावर, जैसे 1 अपॉन वाली पावर का क्या होगा, पहले d अपॉन dx, √x का देखते हैं। √x का मतलब पावर हाफ हो गई, हाफ पावर आगे आ गई,
एक्स पावर हाफ माइनस 1, तो क्या आ गया देखो यहाँ से आपको वो रिजल्ट मिलेगा हाफ एक्स माइनस हाफ आ गया, यहाँ पे आ गया हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, यह आ गया 1/2 और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया हाफ इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, हाफ को आप क्या लिखते हो माइनस है ना, इसलिए इसको आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो और इसकी डिफरेंशिएशन आपको अंडर रूट एक्स की डायरेक्टली ध्यान होनी चाहिए। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, ध्यान रखना अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। चलिए d/dx, अब देखिए 1/x का क्या होता है 1/x का होता है, इसका मतलब क्या होता है पावर d/dx, पावर क्या होती है -1 और आप लिखोगे -1 x टू दी पावर -1, तो ये हो गया -1 माइनस लगा दो इसको, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, x टू दी पावर -2 मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x², ऐसे तो 1/x² क्या होगा 1/x का क्या होगा -1/x। ठीक है, चलिए d/dx ये आपको देखते ही पता लगना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा d/dx, इसका मतलब क्या है x टू दी पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगी -2 x टू दी पावर -2 -1, एक कम करना होता है पावर के अंदर। ठीक है ना, एक्चुअली माइनस में ये बढ़ रही है, ठीक है ना, आप कम कर रहे हो लेकिन माइनस में बढ़ रही है, तो -2/x³ नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर का साइन चेंज होगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम करें d/dx 1/x4 का करें। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है d/dx 1/4 का क्या होता है x टू दी पावर -4 आगे आ गया x टू दी पावर ये -1 हो गया, तो -5 -4 डिवाइडेड बाई x5। तो आप देखो डायरेक्ट अब लिखेंगे dx, जैसे x 1/x टू दी पावर 10 का करना है, तो कैसे किया जाएगा -10 आगे आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय x11। ठीक है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना। और ऐसे ही अगर ये x10 होता तब कैसे होता x10 होता x टू दी पावर 10 होता, तो कितना होता 10x9। ठीक है ना, और d/dx अगर आप ले रहे हो 1/100 सॉरी x टू दी पावर 100, तो इसका कैसे होगा 100 का कितना होगा -100/x टू दी पावर 101। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये ऐसे होता x टू दी पावर 100, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो क्या होता 100 आगे आ जाता है x से 99, ऐसा रिजल्ट मिलता। ठीक है ना, ये आपने इसके कुछ एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट एक्स का आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/√2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। चलिए अब और इसके देखना, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब चलो कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली पता होने चाहिए सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिख देता हूँ जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से सारे फंक्शंस निकलेंगे। ठीक है ना, देखिए अब देखना बच्चों, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ध्यान से देखना, कोई फंक्शन y = f(x) है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx कैसे डेराइव करते हैं, लिमिट इस फॉर्मूले की हेल्प से s टेंस टू 0 और वो फॉर्मूला जो अभी अपने डेराइव किया था वो यूज़ करेंगे, कौन सा f(x + h - f(x)/h, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। समझ गए? चलिए फिर देखिए, और देखो इस पे अपन क्वेश्चन भी लेंगे और ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको लर्न करने हैं। डी है तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूले इसके। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं। d/dx। सबसे पहले तो कांस्टेंट का लेते हैं। कांस्टेंट का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं, उसका क्या हो गया 0, हमेशा क्या रहेगा 0। एग्जाम्पल dx, जैसे कांस्टेंट मतलब 5 हो गया तो क्या होगा 0। ठीक है,
सपोज t है और t x का फंक्शन नहीं है तो उसका भी क्या होगा 0। ठीक है, a है, a t x का फंक्शन नहीं है, a x पे डिपेंड नहीं करता, x के लिए ये a कांस्टेंट है तो इसका भी क्या होगा 0। ठीक है ना, चलिए कांस्टेंट का 0 होगा। फिर देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसके अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, n x टू द पावर n-1। ठीक है, और ये फॉर्मूला अपन ने डेराइव किया। और देखो d अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास है ये है e टू पावर x का लेते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ e टू पावर x। e टू पावर x का होता है e टू पावर x, याद रखना। अब ये कैसे आया e टू पावर x? इस फॉर्मूले से आया। इस फॉर्मूले से जैसे आपने इसका किया था वैसे ही अपन एक्सपेंशन करके फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर है d अपॉन डी एक्स। ठीक है, ax का होता है ax log a। इसका एग्जाम्पल जैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है x का, जैसे 2 टू पावर x चाहिए, 2 टू पावर x चाहिए तो देखो क्या बनेगा 2x log a की जगह 2 है तो log 2, इसका डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, वो डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लेते हैं, और देखो ये हो गया log x का। देखो log x का होता है 1 अपॉन x, और एक अंडरूट x का भी डायरेक्ट ध्यान रखना, dx काम आता है अंडरूट x। ठीक है ना, ये होता है 1 अपॉन 2 अंडरूट x, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ले आओ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखना, d अपॉन डी एक्स साइन x डिपेंड कर रहा है x यहाँ पे भी x है तो देखो अब यहाँ इसका होता है cos x, याद रखना d अपॉन डी एक्स cos x का क्या होगा माइनस साइन x। आपने 11th में भी पढ़े हैं ये फॉर्मूले, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इन सब को डेराइव कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ये जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है इससे आप इसको डेराइव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आप करके देख लेना, एक्सपेंशन यूज़ कर लेना साइन कॉस के, और फिर आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, जो डेरिवेशन है इससे इसका बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, d अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस से कोसेक स्क्वायर एक्स। d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, चलिए d अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका होगा कोसेक एक्स का होगा माइनस से कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो इन्वर्स वाले और आप ध्यान रख सकते हो, इन्वर्स वाले और लिखता हूँ मैं। ठीक है, इन्वर्स वाले आगे चैप्टर में आगे वैसे एक्सरसाइज में आएगी, जैसे 7.2 चलेगा उसके अंदर चलेगी। ठीक है ना, इन्वर्स वाले फंक्शन आपको और मिल जाएंगे, इन्वर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो अपन डायरेक्टली अपन शॉर्ट में एक बार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन इन्वर्स का। ठीक है, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसका होता है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स इसका होता है कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है मॉड ऑफ एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर -1। d अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स का होता है कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इस टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये हो गए इनवर्स के। तो आपके लगभग जितने भी है सारे डिफरेंशिएशन अपने लिए हैं आज। ठीक है, चलो अब इस पे देखिए और भी देखो
u बाई, जैसे कोई फंक्शन है u एंड v, दो फंक्शन है ना, u एंड v आर फंक्शंस, टू फंक्शंस ऑफ x, ये x के फंक्शन है, u और v x के फंक्शन है। तो देखना डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स, u प्लस v है या माइनस है, u प्लस है या माइनस है, तो हम इसको इसे सेपरेटली इसका du का करेंगे, और ऐसे प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ पे dv अपॉन dx करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मेथड, दूसरा है आपके पास u इंटू वी, ये भी फंक्शन है एक और ये भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे हम इसको किया जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट, ये आपने पढ़ रखा है 11th में भी, u इंटू वी मेथड। चलो u बाई वी मेथड से देखना, u बाई वी मेथड क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो v स्क्वायर सबसे पहले, फिर v कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, फिर वो कांस्टेंट कर दो, फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन और u क्या कर दो कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें चलो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, तो आप u इंटू वी लगा सकते हो, और दोनों फंक्शन देखो किसके हैं, x के हैं। तो एग्जाम्पल ये में आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स आप लिखना चाहते हो तो क्या होगा, पहला तो कांस्टेंट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही होता है, और ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना, sin x ऐसे आ गया। और आप ना dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स, इसको आप y डैश लिख सकते हो, y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, अगर 2 टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स लिखोगे तो इसको 2 टाइम डिफरेंशिएशन y डबल डैश लिख सकते हो। d3 लिखना चाहते हो d3y अपॉन डी एक्स 3 इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश लिख सकते हो, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ऐसे सिंबल यूज किया जा सकता है डैश के लिए। चलो आई बात समझ में, ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखना कैसे करते हैं, ये तो u बाई वी के हो गए। अब देखना फंक्शन ऑफ फंक्शन के, देखना फंक्शन ऑफ फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में देखो, सपोज y इक्वल्स टू आपके पास है f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है ना, f ऑफ x ना हो के f ऑफ जी एक्स कर दे, या फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, या फिर एक और फंक्शन आ गया, ठीक है ना, एक और फंक्शन आ गया, ये मान लेते हैं ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर आ गया आपके पास h, ठीक है ना, एच एक्स ऐसा आ गया फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल में ले साथ में एग्जाम्पल ले तो देखना, जैसे मैंने लिखा y इक्वल्स टू साइन एक्स होना चाहिए था, लेकिन x की जगह क्या है cos x की, फिर इस x की जगह ex, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं जिसको, कंपोज किया हुआ फंक्शन है, चैप्टर नंबर 1 आपका, ठीक है। साइन x होना चाहिए था, x की जगह पे cos है, और cos में जो x होता है एंगल, उस एंगल में क्या है ex, तो कंपोजिट फंक्शन है। तो यहां से आप देखो कैसे कहेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, पहले तो f का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, पहले तो f का कर देंगे, ठीक है ना, f का करेंगे, ठीक है ना, f डैश का मतलब f का डिफरेंशिएशन करना है, फिर इनटू, फिर g का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर किसका करना है h का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर x का डिफरेंशिएशन आप करते हो, लास्ट में x का 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पहले f का, फिर g का, और फिर h का करना है, ठीक है ना। तो देखना बहुत सिंपल है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ से देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और जो भी अंदर है वो लिख दो, ये लिख दो अंदर cos ex आ गया,
ठीक है ना। ये किसका डिफरेंशिएशन किया आपने, साइन का डिफरेंशिएशन किया है। और अंदर मत देखना एंगल में इसके क्या है, वो ऐसा कैसा लिख दो। अब साइन का हो गया, अब इनटू, अब कोस का करो। कोस का क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन, जो भी इसके अंदर है वो लिख दो EX। ये हो गया, किसका हो गया, कोस का हो गया। अब EX का कर दो। EX का क्या होता है, देखो साइन का किया पहले, फिर कोस का किया, जो भी अंदर है वो लिख दिया। अब EX का करो, EX का क्या हो गया, EX। ठीक है ना। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन और U इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन में चेंजेस आपको पता नहीं चलता बच्चों के। तो देखिए दोनों कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्वेश्चन देखना दोनों किस टाइप के होते हैं, U इंटू V और फंक्शन ऑफ फंक्शन के। जैसे ये सेम ही क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है ना, एक फंक्शन लिखा y इक्वल्स टू साइंस टू पावर EX, ये ले लिया, ठीक ना। चलो ऐसे लेता हूँ, ये फंक्शन है इंटू ये दूसरा फंक्शन, दोनों अलग अलग फंक्शन है। और इसी को मैं ऐसे लिख देता जैसे अभी लिखा था, y इक्वल्स टू साइन और x की जगह पे, यहाँ x एंड x की जगह पे मैंने क्या ले लिया, EX। ये एक ही फंक्शन है, ये कंपोज कर दिया फंक्शन, ठीक है ना। तो इन एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, तो दोनों में डिफरेंस है। ये यहाँ से अलग फंक्शन है, ये इसमें U इंटू वी लगेगी। कौन सा लगेगा, U इंटू वी की तरह होगा। और ये कैसे होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह होगा। तो देखना यहाँ से अपन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या लिखोगे, dy बाई dx, ठीक है ना। U इंटू वी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इस पे डेस लगा देता हूँ। डेस का मतलब दूसरे का डिफरेंशिएशन करना, किया नहीं अभी, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड क्या है, कांस्टेंट, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। क्या नहीं है तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये आ गया साइन एक्स, और EX का डिफरेंशिएशन क्या होता है, EX प्लस यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। डेस हटा दिया ना, अब डेस का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, दो डेस हो तो मतलब दो बार करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, EX, ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये तो है फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन के इंटू में क्या है, फंक्शन। लेकिन ये देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका कैसे करेंगे, dy बाई dx करोगे तो सबसे पहले साइन का करो। साइन का क्या होता है, cos, cos EX आ जाएगा। फिर इस EX का करना है d अपॉन dx, फिर EX का और करना है हाँ। तो क्या आएगा, पहले तो इसका कर दिया, फिर इसका करना, तो ये आ गया cos EX, और EX का और करो अब इंटू में, इंटू cos EX का क्या हो गया, EX। ऐसे समझ गए ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऐसे होते हैं। चलिए अब U इंटू वी इंटू डब्ल्यू मेथड, अभी तो U इंटू वी आपने पढ़ा है ना। अगर 3 इंटू में हो फंक्शन तो कैसे करेंगे, 3 वाला और देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 वाला देखना कैसे होता है, जैसे आपके पास से 3 फंक्शन है इंटू में, ठीक है ना। ऐसे कैसे, U इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देखो पहला एक का डिफरेंशिएशन करना है और 2 को कांस्टेंट रखना, तो कैसे भी रख लो। जैसे इस पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया और 2 ये कांस्टेंट हो गए, फिर पहला कांस्टेंट हो गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन और तीसरा कांस्टेंट, प्लस पहला कांस्टेंट, दूसरा भी कांस्टेंट और तीसरा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में। तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आपको डिफरेंशिएशन करना है EX साइन एक्स और ये हो गया लॉग एक्स। 3 फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इन तीनों का 3 हो गए, U इंटू वी इंटू डब्ल्यू, है ना। तो इसमें कैसे करना है, इसका करेंगे अपन, एक का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसका सपोज ये EX का हो गया, EX डिफरेंशिएशन, और ये दोनों कांस्टेंट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस इस बार इसका कर दो। डायरेक्टली एक स्टेप में ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे डेस लगा के पहले फिर दिखा सकते हो, ठीक है ना। चलो दिखा देता हूँ मैं भी। चलो एक बार तो इसका करना है पहला का, ठीक है। ये EX इस बार मुझे करना है साइन एक्स का, ये डेस, और ये आ गया लॉग एक्स।
चलो ये हो गया ई एक्स से साइन एक्स से, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन मुझे यहाँ लेना है, ये आ गया इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए करिए, इसको करेंगे अपन। तो ये ई एक्स का हो गया ई एक्स, और ये हो गया साइन एक्स लॉग एक्स, प्लस यहाँ पे ये आएगा ई एक्स साइन एक्स का हो गया कोस एक्स लॉग एक्स, प्लस ये हो गया ई एक्स साइन एक्स लॉग एक्स का हो गया 1/x। ये लो, इसका डेरिवेटिव हमें मिलता है। समझे नहीं समझे? ये क्या है, u इंटू वी इंटू, मतलब तीन फंक्शन क्या हो इंटू में हो तब आप डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा ही फंक्शन होता है, ये देखना ऐसे होता है। सपोज कुछ ऐसा होता है d/dx, और आपका कुछ फंक्शन ऐसे होता है e, और यहाँ पे पावर में साइन है, ये वाला साइन और x की जगह पे log x है, ऐसे। ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये एक ही फंक्शन है, इसमें टोटल तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन इनटू में है, लेकिन इसमें कंपोज किया हुआ सिर्फ एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है ना, तीन फंक्शन को एक फंक्शन बना दिया, कंपोज कर दिया फंक्शन को। ठीक है, तो इसका देखना डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो पहले तो आपको क्या करना है, ई का करो। ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का देखो, ई का क्या होता है, ई का ई होता है, तो ई का ऐसा लिख दो। ठीक है, एकदम इजी है फंक्शन और फंक्शन। देखो ई का ई आ जाएगा, तो ये आ गया साइन लॉग एक्स, ई का ई जो सेम है ना, ई का सेम है तो सेम लिखना है आपको, एकदम सेम। फिर उसके बाद में किसका करना है, ई का देखो ई एक्स का ई एक्स होता है तो एकदम सेम लिखना है। फिर साइन का देखो, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस, और अंदर इसके एंगल में कुछ है आपको कोई मतलब नहीं है। साइन का हो गया कोस लॉग एक्स। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना वही बताऊंगा, एक बार आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है ना, अब साइन का ई का हो गया ये, साइन का हो गया ये। ठीक है, और log का क्या होता है, अब log का कर दो 1/x, ये। ठीक है ना, ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब इसी को आप बोर्ड एग्जाम में करते हो तो कैसे करते हैं, अब देखो ये तो मैंने शॉर्ट मेथड बताया इसका, डायरेक्टली पहले ई का कर दिया, फिर साइन का कर दिया, साइन का कोस हो गया, फिर log का कर दिया। इसी को बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो हम कैसे करेंगे देखना, पहले हम ऐसे करके दिखाएंगे। पहले तो ई का कर देंगे, ई का कर देंगे, ये हो गया साइन log x। ठीक है ना, फिर हम d/dx लिखेंगे, और जो अंदर बच गया वो यहाँ लिखेंगे। अब आपको करना है साइन एक्स साइन लॉग एक्स का करना है। ठीक है ना, फिर ऐसे दोबारा करेंगे ई, ये दोबारा लिखेंगे साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, इसका अब साइन का करो, साइन का क्या हो जाएगा इनटू में कोस लॉग एक्स। ठीक है ना, और यहाँ दिखाओगे d/dx, log x का दिखा दोगे यहाँ पे log x। ठीक है ना, ऐसे। फिर देखो पहले ex का कर दिया, फिर जो ऊपर है ना ये वाला एक्स्ट्रा, इसके साथ में x होना चाहिए था, x की जगह पे क्या है साइन log x है, तो इसका कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे d/dx साइन log x, ये लिख दिया। साइन log x का क्या हो गया cos log x। ठीक है, अब अंदर जो है यहाँ पे x होना चाहिए था साइन x, लेकिन यहाँ पे क्या log x, इस log x का करेंगे तो इसका करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा का ऐसा आएगा, ये भी सेम आएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा सिर्फ 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे क्या होंगे इनटू में होंगे। समझे स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, और भी इसके अंदर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।